Good afternoon, my dear students, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. बहुत सारे बच्चों का, पेरेंट्स का कई क्वेरीज आती रहती हैं और मैं कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से आपको बताता रहूँ। तकरीबन सारे एरियाज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये फिर कुछ बच्चों का भी क्वेरीज आ रही थी कि सर ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है तो मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो क्या उसका है। तो मैं बच्चे आपको पहले भी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो सिर्फ जनरल कोर्सेज़ के लिए है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और आप ऑनर कोर्सेज़ करते हैं या जो भी बाकी जनरल कोर्सेज़ हैं उन सब के लिए ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। और ये जो मतलब कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है जहाँ, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं कई जो हमारे इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ भी एडमिशन करेंगे वहाँ पर उन्होंने सीयूईटी के लिए बोल के रखा हुआ है। बाकी उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपका 12th के मेरिट के हिसाब से एडमिशन है, तो आप उसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसको आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं, इसके बारे में टेंशन मत डालें। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ का अलग से है। हाँ, जहाँ तक प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात है तो सपोज़ करो आप एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की और 2830 करीब सीट्स होती हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ की। और इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग के बड़े बड़े अच्छे कॉलेज हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यहाँ पे होता है। आप जो भी वहाँ चॉइस फिलिंग में लिस्ट में कॉलेज नज़र आएंगे उनमें से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और 12th के मेरिट के हिसाब से जो आपका मेरिट बनेगा उसके हिसाब से एडमिशन होगी। लेकिन उसमें उसके अलावा भी बच्चे जो हैं एडमिशन लेते हैं, जैसे एनआईटी है तो वो जेई का मेन जो है वो बच्चा उसके लिए कंपलसरी है। इस तरह जो बच्चे आईआईटी में जाते हैं तो उसका जेई का जो एडवांस है वो है उसके लिए ज़रूरी है, तो उनका बेस होता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपने एनआईटी में जाते हैं जहाँ, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जैसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे दोनों तरीके से एडमिशन होती है। आप चॉइस फिलिंग से भी जाते हैं और नंबर 2 आप डायरेक्ट भी अपने लेवल पे जेई मेंस करके आप वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। और इनका फ़ीस जो है ये है कि अगर आप चॉइस फिलिंग के थ्रू जाते हैं तो उसका फ़ीस अगर मैक्सिमम लिमिट 1,25,000 तक है तो वो रहेगा उतना ही। लेकिन अगर अपने लेवल पे कोई बच्चा ऑन देयर ओन बच्चे जो एडमिशन लेते हैं जेई मेंस करके, एडवांस करके, तो अभी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे या कहीं भी, तो वहाँ पे उनको जो उससे लिमिट से एक्स्ट्रा फ़ीस होती है वो खुद देने पड़ती है। बड़ा क्लियर ये बता रखा है आपको। तो इसलिए इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 12th के मेरिट के हिसाब से एडमिशन होगी। लेकिन जैसे जेई मेंस जो है ये एनआईटी के लिए है, जहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जहाँ डिमांड करती हैं वहाँ पे आपको वो क्लियर करना पड़ता है। और इस तरह जेई एडवांस जो है वो आपका जो है आईआईटी के लिए या जो है जिसको आपको करना पड़ता है। तो ये आपको बड़ा क्लियर रहना चाहिए, इसमें डाउट नहीं रखना चाहिए। एक बच्चा पूछ रहा था नेताजी इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो भी जेई मेंस के हिसाब से अपना उनका एग्ज़ाम है वो भी लेते हैं, उसका भी फ़ीस जो है वही 1,25,000 तक मैक्सिमम होता है। बाद में अगर कोई अपने लेवल पे बच्चा ले रहा है उसको देना पड़ती है। इस तरह एक मतलब यूआईटी है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ है, उनका भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसे हैं, जैसे अम्बाला इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये बहुत सारे जेएनयू में बीटेक का अगर अपना है एंट्रेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस पर ऑन योर ओन में बच्चे जाते हैं। तो इन जगहों पर बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पर जेई मेंस जो है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, याद रखना कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस अगर है, ये आप खुद भी आप अंदाजा पक्का रख लेना, और भी कई फील्ड ऐसे हैं यहाँ भी इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस है और वहाँ पे आप उनका कोई एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करते हैं और उनकी सारी एलिजिबिलिटी जो है बराबर करते हैं और फिर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं और इधर इन्फॉर्म भी करते हैं कि मैंने अपने लेवल पे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में एडमिशन ले लिया है, तो उसका भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ये सारी बातें आपको इसके लिए क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत देर से बच्चे इसके लिए डाउट में थे और मैंने आपको बता दिया इंजीनियरिंग वालों का भी कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं
यहाँ 12th के हिसाब से आप अपने लेवल पे हैं। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, NIT, IIT और जो कितने सारे बता दिए आपको, और बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप अपने लेवल पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा और इन्फॉर्म करना होगा। तो इसलिए ये बच्चे भी जो इतने सारे सवाल पूछ रहे थे, ये भी मैंने आपसे शुरू से प्रॉमिस किया था कि मैं टाइम पर सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, आप टेंशन मत लें। बस एक ये है प्रॉब्लम जो है कि वो आप इसको सब्सक्राइब कर लिया करो, AJEETANGRAL PMSSS एंड मोटिवेशन, इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको टाइमली घड़ी, मतलब बार बार मुझे ये इसलिए बताना पड़ता है सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सेम क्वेश्चन को मुझे कितने बच्चों को रिपीट करना पड़ता है। तो मैं उन बच्चों का खास करके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने आपको पहले बोला ये वॉलंटरी मैं अपनी तरफ से इतनी एफर्ट्स करता हूँ कि जितना मेरे से हो सके बच्चों को मैं समझाऊँ और उनको शेयर करूँ, क्योंकि मैं डे 1 से ऐसे साथ एसोसिएटेड हूँ और मुझे सारा इसके बारे में पता है। और मैक्सिमम कोशिश करता हूँ पुराने बच्चे, नए बच्चों से, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन राइट, टाइमली और बेस्ट दे सकूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 9419144030 ये नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। और मैंने आपको बोला मैसेज के जवाब वगैरह नहीं होते, मैं उनका सारे पॉइंट इकट्ठे करके वीडियो डाल देता हूँ, और ये आप डाल लीजिए। बाकी ये आपको क्लियर हो गया। और पहले भी हमने आपको बताया है कि आप आर्किटेक्चर का करते हैं जो 5 ईयर का कोर्स है, उसके लिए नाटा आपको करना पड़ता है। इसी तरह से मैंने आपको बार बार इसलिए बताता रहता हूँ कि BDS, MBBS, BA, MS इनके लिए नीट का जो है वो बड़ा कंपलसरी है, वो आपको करना पड़ता है। और इसी तरीके से आपको लॉ के लिए है, अगर इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आप लेते हैं तो क्लैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ये चीज़ें इसलिए आपको बताते हैं ताकि आपको इनके बारे में आइडिया रहे। जैसे हमारा बच्चों ने, होटल मैनेजमेंट वालों ने पूछा था, इसमें जनरल कोर्स भी है, 3 इयर्स वाला कोर्स भी है, आप करते हैं, इसमें 4 ईयर वाला कोर्स भी करते हैं, जिसको 4 ईयर वाला प्रोफेशनल, 3 इयर्स वाले को जनरल कोर्सेज़ में है। लेकिन दोनों के तकरीबन स्कॉलरशिप का जहाँ तक है वो आपको मैक्सिमम लिमिट जो है उसमें मिल जाता है 1,25,000 तक, और आप इसको अप्लाई करना चाहिए। और इसमें हमारे जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, वो उन्होंने भी सीट्स दे रखी हैं हर जगह, 5 सीट्स सुपरन्यूमरी कोटास में। तो ये बड़ा एक बहुत ही बेस्ट स्कीम है, यहाँ सुपरन्यूमरी कोटास में सीट मिल जाती हैं और बच्चे आगे जो हैं उसमें कर सकते हैं। तो ये उनके लिए नीट का जो है बच्चों का ये हो गया, चाहे नाटा का है, क्लैट का है, JEE का है, और इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं और कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो यहाँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये करने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि PMSSS के लिए कोई AICTE अलग से रिटन टेस्ट नहीं लेती, ये अलग अलग टेस्ट बने हैं एलिजिबिलिटी के लिए, कि आपको वो करना ही पड़ता है, और उसके बाद इनका स्कॉलरशिप जो है वहाँ से आपको मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई पॉइंट ऐसा रहा नहीं जो मैंने कंप्लीट नहीं किया, और कोशिश की आपको बताने के लिए, और आगे अभी बताएंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में कैसे होना है, क्या करना है। ऑल द बेस्ट, माई गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, ओके।